बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप केवल मेहनत करके बादल तो बनाइए, सफलता की बरसात तो अपने आप होगी। बस केवल मेहनत करना सीखिए, मेहनत करके बादल बनाने की कोशिश करिए और सफलता की बारिश तो होगी ना, एक एक साथ 4-5 रिजल्ट होगी। लेकिन जब होगा तब लाइव एकदम ऑथेंटिक जितनी चीजें हैं उसको उसी चीजों को लेकर आया हूं। और उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी आवश्यकता की चीजें हैं मैं उसका पीडीएफ बनाया, फिर उससे रिलेटेड वही चैप्टर है, वही चैप्टर के साथ साथ सिलेबस में बार बार आपको बता चुका हूं। नहीं पता होगा तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे उसमें आपको सिलेबस की चर्चा मैंने किया है क्लास में। बाकी आपकी बात होती है कि जो गणित शिक्षण शास्त्र है उसका पहला चैप्टर जो आपकी बात हुई थी गणित की प्रकृति, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हमने आपको बात किया है। देखिए ये यूजफुल फॉर आपकी बात होगी तो सी टेट, हरियाणा टेट और राजस्थान टेट, फिर उसके बाद यूपी टेट, सबको मैंने देखकर एक ऐसा कलेक्शन बनाया है जिसके हिसाब से आप पूरे सवाल को क्या कर सकते हैं, हल करेंगे। पहले मैं थोड़ी थोड़ी बातें जितनी भी जो ऑथेंटिक है, जितनी चीजें हैं आवश्यकता की चीजें, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको दिया है। फिर उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद आपकी बात होगी क्या, थोड़ा से देखिए, ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको जल्द ही, लेकिन थोड़ा सा आपकी बात होगी यहां से क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये कुछ छोटा है क्या, देखिए यहां से अध्याय 1 क्या कह रहा है, ये लिखने में मिसप्रिंट हो गया, सीटेट लिखना था, ये आपका फिलहाल ठीक सीटेट स्पेशल ये चलाया गया। अध्याय 1 है गणित की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में मैंने पूरे आपको डिटेल्स दिया है। बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रयास किया कि आपको ये समझा दूं। सबसे पहले बात होती है, अगर गणित की बात हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। देखिए कह रहा क्या, गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर इसके बारे में बात किया जाए, गणित का शाब्दिक अर्थ है, क्या शाब्दिक अर्थ है जरा वह भी जानिए, वह शास्त्र जिसमें क्या हो, गणनाओं की प्रधानता की गई, अर्थात वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता, मतलब गणित का मतलब ही होता गणना करना, गणना करना अर्थात गणनाओं की क्या होना, प्रधानता होना। वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की क्या हो, प्रधानता हो, मतलब गणना, गणित का मतलब ही गणना करना, कै बजे आए, क्या खाए, क्या हुआ, ये सारी चीजें एक लिमिट होती है। समझ में आ रही बात की नहीं। अभी आप जैसे खाने की बात हो जाए कि ढेर का चीनी खाने लगेंगे तो शुगर हो जाएगी, और अगर कम खाना शुरू कर दिए तो शुगर की कमी हो जाएगी, दोनों समस्या। नमक ढेर का खा लिए तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और कम खाना शुरू कर दिए तो क्या हो जाएगी, आपकी लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो इसलिए आपको क्या करना है कि गणित वह शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता की गई, मतलब गणना की जाएगी। और उसके बाद क्या किया जाए, देखिए आपके गणित में जो होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। गणित अंक, अक्षर चिन्ह आदि संकेतों का विज्ञान है। गणित किसका किसका विज्ञान है, तो अगर बात की जाए तो अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संकेतों का विज्ञान है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो एक सबसे हेडिंग, मोटी हेडिंग में आपको बनाया गया है कि क्या कहा गया, गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, इसको मैंने आपको बताया था। दूसरी चीज, यह अभी सीटेट में आपको पूछा गया था, या अभी आपको इस बार पूछा गया कि सबसे पुराने गणितज्ञ कौन थे, तो आर्यभट्ट जी, ये भी आपकी पुरानी बात थी। और आधुनिक के गणितज्ञ, अगर यहीं पे 19वीं सदी के गणितज्ञ की बात हो जाए तो किसको कहा जाएगा, रामानुजम साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामानुजम साहब को कहा जाता है। अगर आपकी बात की जाए तो कुछ कोटेशन भी आपके साथ मिलेंगे। कुछ कोटेशन क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। मार्शल एवं एच स्टोन के अनुसार, देखिए मार्शल एवं एच स्टोन के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी हुई
है, अर्थात बना है। अमूर्त तत्व का मतलब क्या हुआ कि भैया मैंने ये चीज खरीदा इतने में, या फिर आप घर से क्या करते हैं जब आपके हाँ, जैसे अभी घर से शाम को हम लोग के यहाँ फोन आया या व्हाट्सएप आ गया गृह मंत्री साहब जी का, तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ लेना है, तो लेना है तो वो वहां से लिख कर भेज देंगे, आधा किलो ये, 3 पाव वो, 5 किलो वो, 2 किलो ये। तो ये क्या है? अमूर्त व्यवस्था। उन्होंने क्या किया? कल्पना किया कि ये चाहिए, ये हमको आवश्यकता। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मूर्त कुल पैसा वैसा जेबे में खर्च किया कि कुछ जितना यश कमा लेके चला आप घरे। तो ये कौन सी व्यवस्था है? आपका अमूर्त व्यवस्था, अर्थात ये अमूर्तों से मिलकर बना होता है। जैसे 2 दूना के 4 होता है, या कोई देखा है तो देखने के बाद तो आपको जब कुर्सी लाएंगे या कुछ लाए, ऐसी चीज लाए जिसको रखा जाए और फिर उसके बाद गिनाया जाए कि भैया 4 कुर्सी है, 4 लोग बैठे, तो ये मूर्त। लेकिन उस तरीके से कहा जाए कि 4 कुर्सी है, कितने लोग बैठ पाएंगे? तो 4 लोग। अभी इसी तरीके से एक क्वेश्चन मिला था और उसमें कुछ ज्यादा मेज था और कुर्सियों की संख्या कम थी, तो कहा गया था 1 मेज और 1 कुर्सी सबको चाहिए। तो ये क्वेश्चन आया था आपके सामने था, तो उसमें क्या करना था कि भैया जितनी मेज और जितनी कुर्सी रहेगी उतने लोग बैठ पाएंगे। ये अमूर्त व्यवस्था जिनको बिना देखे ही हम कर सकते हैं। और आपको बता दें, इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है या मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। अब आपकी बात होती है, कुछ कोटेशंस देखे मिलते हैं, किसके किसके हैं कोटेशन? एक सबसे पहले बात हो तो आपकी बात हो गैलीलियो साहब की। गैलीलियो ने कहा कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड, ये देखिए ब्रह्मांड और जगत की बात आ जाए तो सीधे आप किसको मार के आइएगा? गैलीलियो। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। या इसके बाद ये लाभ के अनुसार आपकी बात की जाए, लाभ के अनुसार क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने का क्या होती है? क्षमता विकसित होती है। अर्थात अगर इसको थोड़ा से पूरा देखा जाए तो क्या कह रहा है? देखिए लाभ के अनुसार, लाभ क्या कह रहे हैं? गणित एक वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है कि मैं ये चीज लिया, इतना लिया, उतना लिया। जैसे आपने उसको 100 रुपया दिया और ढेर का सामान उसको अड़वा दिया, बकलोल रहेगा तो खाली 100 रुपया लेके पहुंच जाएगा बाजार में, घूम के वापस आ जाए और ढेर का ले रही कौनो सामान। अभी उसको कह दे बाबू जा थोड़ा थोड़ा कुछ सामान ले लिया, वो क्या कहले कि गैल मार्केट में 1 किलो दूध उठा के ले चलिए, अमूल कल पैसा खत्म हो गया, क्या करो चलिए, तो क्या करेंगे ये? तो अब बच्चा अगर तेज तर्राक होगा, उसका दिमाग होगा, तो तुरंत पहले घर में जो लिखे था ना इतना इतना भैल तुम्हारे खाए खातिर तो बचपन में क्या तुम्हें कहा जाओ बजरिया। सही कह रहे हैं कि नहीं? वो पहले तो जुगाड़ लगा लेगा, तेज तर्राक लड़का होगा, नहीं तो वो क्या करेंगे? समझिए कुल कम कर दे, समझिए कम कर दे, कंजूसी कर ले जा, और बाद जहाँ आप 1 किलो ले वहां 3 पाव ले, और बाद अपन पैसा निकाल लेगा। अभी एक इसी तरीके से एक चैप्टर मिलता है, लड़का रहता है, वो आप जो उसका काम करता है उनके यहाँ नौकरी करता है, लेकिन वह बेचारा करता क्या है? वो जो अनिल रहता है वो बड़ा विश्वास करता है, लेकिन उसके साथ ये विश्वासघात करता है। छोटे से तो रहता है लेकिन बहुत लोगों को चूना लगा देता है। कक्षा 10 में कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और लेकिन उसके बाद एक दिन उसका भी पैसा चोरी करके ये भाग जाता है, लेकिन वह जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत गवाही नहीं करती क्योंकि उसका कोई वहां था नहीं। फिर वह वापस आता है और पैसा रख देता, फिर से उसकी वहां पेमेंट दे देता। बहुत अच्छी कहानी है उसमें, तो लेकिन वो पर डे 1 रुपया भाज लेता था उसमें से, जितना ही खाता। आप उसी पे देखेंगे, एक तो फिल्म बनी थी, एक तो छोटा सा लड़का था जो मंडी में जाता है, पहले पैसा लेता और उससे 5 नींबू खरीद देता है, फिर उससे धीरे धीरे वो कहता मैं इस पूरे उस पे मुंबई पे राज करने के लिए आया हूँ। फिल्म आप देखेंगे, नींबू 5 नींबू लेता है, 5 नींबू से फिर धीरे धीरे हाँ वो उसके बाद उसी के सामने गजब बोलता है और उन्हीं से कमाना शुरू कर देता है। आगे देखिए, 1 लाख के 7 के अनुसार यह तो है ही कि बच्चे की तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। लेकिन उसके बाद हार्वेन के अनुसार अगर बात की जाए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हार्वेन से आप क्या कहते हैं, कहते क्या है? हार्वेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण।
हार्गेन्स के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण। मतलब अगर गणित आपके पास है, मैंने आपको बताया नहीं कि संस्कृति और सभ्यता। अब यही गुरुजी आ जाए एक तो खूब 36 इंची मोहरी वाला पहन ले और ये बेटा बालम वाला पैंट हो जाए, नीचे चैन लगा हुआ हो, उनके पास ज्ञान खूब अथाह भंडार हो, अथाह भंडार, अथाह भंडार हो, अथाह भंडार हो, ज्ञान का अथाह भंडार हो, तब भी वो क्या करेंगे बेचारे? उनको देखने के बाद आपको लगेगा करे इनकी कुछ आवत ना हो, तुरंत रिजेक्ट मार देंगे। और यहीं पे वो बेचारा खूब बढ़िया से पहन वहन के आया हो, ईन ऊन करके आया हो, भले कालाक्षर भैंस बराबर हो, समझा रहे मत नहीं, वो अंगूठा टेक हो लेकिन दर्जने चढ़ावत हो, और आके एक दिन आपके यहाँ भी झाली उली मार के चले जाए। ऐसे नेता बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, अब नाम नहीं लूंगा। मार्केट में ऐसा लगेगा कि कुल नहीं घरे खरीबे करे, कहीं रुका अब तुरंत फोन कर देता। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हार्दिक साहब ने कहा तो ये सभ्यता और संस्कृति। अब इस जमाने में अगर कोई लड़का आ जाए, मैंने बताया ना कि आपको खूब बकायदे बड़ा पैंट शर्ट मोहरी वाला हो, तो क्या उसको कहेंगे अरे एकदम ठीक है। तो समय के हिसाब से आपको सभ्यता और संस्कृति गणित ही सिखाती है, ठीक है। बाकी आपकी बात हो रोजर बेकन के अनुसार, यह भी इंपॉर्टेंट है, अर्थात गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी, यह इंपॉर्टेंट। गणित क्या है? गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी। मतलब क्या हुआ? सिंहद्वार मतलब कि बिना गणित के कुछ भी संभव नहीं। हाँ, सिंह द्वार हो, सिंह द्वार लिखने में टाइपिंग करने में वही हो गया हो, सिंह द्वार। अब मतलब क्या होगा? सिंह द्वार या कुंजी। अगर गणित आपको नहीं आ रही तो फिर आप कहीं सक्सेस उक्सेस नहीं होंगे, एकदम अंगूठा टेक होंगे तो पैसा गिनने खातिर चाहिए। अच्छा, लेकिन एक चीज और मैं देखता हूँ कि माता जी लोगों से कब्बो नोट एक को इधर उधर ना हुई, वो एक एक नोटिया लिए ना ऐसे पेजवा, जैसे ये ऐसे गिन के एक एक रखी है, ऐसे ऐसे रखेंगे, उनसे गलती नहीं। और हम लोग हाली 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 गिनते हैं, एक आध दूठे यार और फिर से गिन जा। तो बिना गणित इसको गिने, ये गणित हमारी क्या होती है? गणित जो होती है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार है। जितना भी विज्ञान है, विज्ञान की बात कर लूं, बिना गणित के संभव नहीं है, गणित के बिना संभव। कोई भी विज्ञान बता दीजिए, चाहे वो विज्ञान की बात हो, जैसे आप लोग होते हैं ना कि अब बस हम 8 पढ़ने के बाद अब गणित ना पढ़ा वो काम खत्म हमारा, जब लूट लेते हैं। लेकिन कक्षा 10 में आपको बता दूं, गुणा 5-5 नंबर का दे देता, 3-3 4-4 अंक का गुणा देगा और बड़ा बड़ा आपसे पूछ लेता, समझ रहे कि नहीं? तो और उसमें भी जो आप बनाने के लिए कपड़ा दिया जाता है, वो सिलने के लिए, नापने के लिए आपको टीसीए का पेपर होता है जिसमें आप सिलाई कढ़ाई बुनाई करती हैं, उसमें भी नाप का चाहिए। अगर फिटिंग करना कपड़ा सिला, दूसरे दिन एंटी करना सिया वाला है कि ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंह द्वारा, और फिर उसके बाद यहाँ से बैजामिक पेरिक के द्वारा क्या कहते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। बैरामिक पेरिक साहब क्या कहते हैं, थोड़ा सा जानिएगा। गणित वह विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकल जाते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकल जाते हैं, बिना निष्कर्ष के कोई काम नहीं। अगला कौन है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कुछ पॉइंटें हैं जिनके बारे में आपको जानना। गणित मापन मंत्र तथा, आपको मापन यंत्र होगा, मापन यंत्र तथा परिमाप या परिणाम का विज्ञान है। गणित मापन, आपका मापन यंत्र तथा परिणाम का विज्ञान। कोई भी चीज का एक परिणाम निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा। जैसे आप कहेंगे कि भैया 5 मिनट रुका, 1 घंटा में बतला, तो आप क्या करेंगे? सीधे पूछते भैया क्या बजे आवे, क्या वो समय एकदम बतावा, यानी कि वो गणित हुई कि नहीं? समय का गणित नहीं। आप जानते होंगे कि गणित, आपको जो विज्ञान भी चलता है वो कितने मूल पद्धतियां कितनी होती? 7 होती है, जो आपकी मूल यूनिट्स होती हैं, जिसमें आपको बताया गया लंबा, ज फॉर ज्योति तीव्रता, व फॉर विद्युत धारा, ला फॉर लंबाई, दा फॉर द्रव्यमान, सा फॉर समय, और उसके बाद ता फॉर ताप, पा फॉर पदार्थों की मात्रा। ज्वाला 10 ताप इस पे ट्रिक हो जाती है। और उन्हीं पे समय भी एक यूनिट है, नापने की इकाई है, वो अभी किस पे? गणित पर ही आधारित है। अब देखिए थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहते हैं। गणित, अगर बात की जाए गणित का स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान। किसका? गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान।
गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित किसका? गणनाओं का विज्ञान है। गणित माप, तौल, मात्रा, दिशा का विज्ञान। मैंने बताया ना, यह दिशा अगर नहीं होता तो आज हमारा देश जो 1498 के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों के गुलाम होना शुरू किया, वास्को डी गामा के आने के बाद, तो ये नहीं होता, क्योंकि आप उन्होंने कंपास की सुई के माध्यम से ही आए। मात्रा, तौल, माप, कि आपको माप हो जाए, किसी भी चीज को माप के देना। नहीं नहीं, वो चला था, वहां से चला था कि कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, वो शासित था। तो आपको बता दूं कि भारत ही मिला था, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो खोजा उन्होंने। यहाँ तो हमारे यहाँ के लोगों को बता दिया कि नहीं, आप समुद्र में जाएंगे तो गरुड़ महाराज की रेसाब है, उसमें जाएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। भारत कहीं नहीं गया, और वो लोग शासित थे। 40 साल 55 साल आप लगातार कंटिन्यू यात्रा करना सबकी बस की बात है? एक दिन 2 दिन यहाँ, अगर एक दिन घर से बाहर निकलेगा, फोन ना आए तो घरे 13 दिन बाद तेरे ही कराव लगेंगे, कहीं लगातार भैया ना रहेंगे दुनिया में। सही बात है कि नहीं? 13 दिन बाद वो कह देंगे कि लगत हम ना आवे ये दुनिया में, और तुम्हारे फोटो माला वाला चढ़ा दिए हैं ये। लेकिन क्या होता है? गणित विज्ञान का अमूर्त रूप, मतलब बिना देखे। गणित विज्ञान का क्या है? अमूर्त रूप है। और गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान। बहुत शार्ट मैंने नोट्स बनाया, बहुत शार्ट नोट बनाया, एकदम समझ लीजिए कि इससे ज्यादा शार्ट नहीं हो सकता। अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आपको बता दे गणित पढ़ाने के तरीके। अब आपको कहेंगे क्या? गणित पढ़ाने के तरीके। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक को विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको बता दो कि बच्चों में क्या हो, बोरियस ना महसूस। जैसे मैं आपको गणित पढ़ाना शुरू कर दिया, अब घंटी लगी तब तक अरे अब आएगी ना। अगर आपकी कक्षा में बच्चे को नींद आ जाए फिर आपकी कक्षा रोचक नहीं। बच्चा अगर आपकी कक्षा में शरारत करना शुरू कर दे तो यह समझ लीजिए कि शिक्षक की कुछ कमी। बच्चा यदि कक्षा में शोर करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि शिक्षक में कुछ कमी। आप ऐसे शिक्षक बनने की कोशिश करिए कि जो बिगड़ा से बिगड़ा लड़का हो, एकदम बिगड़ल से बिगड़ल हो, उसको भी आप सुधारने का प्रयास करें। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण डीएड वाले जानते हैं। डीएड वालों को वही विकलांग वालों को पढ़ाने के लिए मिल जाता है, जो जिनकी नाक वाक बहती रहती है, इधर उधर जाती रहती है। और फिर जब मैं तुमने बोल दिया तुतला के कोई बोलेगा तो कोई लंगड़ा रहेगा, कोई लूला रहेगा, मतलब कुछ नहीं। अब पीछे बैठे हैं, मैनेज करते थे। एक तो जहाँ ही पढ़ाते थे ना, वहाँ एक बड़ा का लड़का था और पूरा अरे वो मेरी भांजी एक तो लगती है, वो गई उसको अब वही दे दिए, और उसके बाद उस सर पकड़ के आई घर और उल्टी उल्टी करना शुरू कर दी। कहे कि मामा हमारे बस के बात ना, हम डायरेक्ट को पढ़ा दें। फिर उसके बाद फोन किया गया तो हम कहे भैया दिखाओ उनके जो वो लड़का मद्दा बाकी है कौन लड़का, तो कहना ठीक है हमारे साहब हम आ रही है। तो कभी कभी हो जाता है, ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं। तो आपको देखिए गणित पढ़ाने के तरीके, सबसे पहले तो ये अभ्यास कार्य, ये निगेटिव अतिरिक्त कार्य आप नहीं दे सकते, अतिरिक्त कार्य नहीं दे सकते। ये नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन आपको बता दूं कि आपको कुछ करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। ये बच्चे को आप गृह कार्य नहीं दे सकते, अभ्यास कार्य नहीं दे सकते, लेकिन आपको कुछ करने के लिए करना पड़ेगा। जानते हैं, या स्व अध्ययन करने के लिए अभ्यास कार्य बेहतर विकल्प होता है। अभ्यास कार्य, स्व अध्ययन करने के लिए अभ्यास कार्य बेहतर विकल्प होता है। मतलब किसी भी चीज को अध्ययन करना है, जैसे मैं यहां पढ़ा दिया तो आप यहीं छोड़ दिए, ये गलत है।
आपको घर जाके क्या करना चाहिए, उसके अभ्यास करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। और अभ्यास करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जो अब आप सोचे कि जब एकदम सीटेट के नीचे आ जाए तब हम आई मारा एकदम तोड़ तोड़ के रख दे, संभव नहीं। हमेशा लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिले। और अभ्यास कार्य जिसको हम ड्रिल वर्क कहते हैं, अभ्यास कार्य जिसको हम क्या करते हैं, ड्रिल वर्क कहते हैं, द्वारा कभी कभी देखिए अभ्यास कार्य की जगह पर अंग्रेजी में ड्रिल वर्क ही देता है, ड्रिल वर्क दे देता है, जिसकी हिंदी क्या होती है, अभ्यास कार्य, द्वारा छात्रों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने और उन्हें सीखने का अवसर मिलता है। जैसे कैसे, अभी मैं आपको अभी वो दे दूंगा, सीट दे दूंगा, आपको सीट दे दूंगा, सीट में आंसर भी आपका छपा होगा, लेकिन आंसर पे टिक नहीं होगा, नीचे रहेगा, उस सीट को आप मोड़ लीजिए। पहले एक बार अपने से आप अभ्यास करिएगा, अभ्यास करिए कि क्या यही है कि दूसरा, समझा रही बात की नहीं। तो क्या होता, चुनौती मिलती, कभी कभी चुनौती इतनी कठिन होती तो फिर आप मेरे सामने लाते हैं कि सर जी ये हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको क्या करता हूं, लगा तो लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता कि सर जी लगा तो लेते हैं लेकिन व्याख्या आप नहीं कर पाते, और जब व्याख्या नहीं कर पाते तो भी समस्या आती है आपकी समस्या दिमाग में। तो यह दिमाग में आपकी समस्या आती है तो आपको लालमन इसकी हम सीट देंगे, आप लोगों को पूरी सीट मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, और इसमें क्वेश्चन भी होगा, हर चैप्टर का मैं बनवा रहा हूं, सीट बनवा के पूरा पूरा आपको कायदे से दे दूंगा, ठीक है। सुनिए, अभ्यास ये चीज आप जानेगा, चुनौतियों का सामना करना, कैसे, जो चुनौतियों का सामना करते उसको सीखने का अवसर मिलता है। जितना आप किसी को तोड़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, समझ आ रही बात की नहीं। अगर आपको सीखने का अवसर मिला है, कुछ ना कुछ सीखेंगे, लेकिन आप पहले उसको हार मान जाते कि अरे गणित बहुत कठिन विषय है तो नहीं आएगी। आपने सोच लिया कि नहीं यार मुझे गणित पढ़ना, मुझे कुछ करना, तो गणित आएगी। अब आप पहले ही से सोच लेंगे कि मैं गणित बहुत कठिन है, तब संभव ना। आगे देखिए, गृह कार्य, अब आपको गृह कार्य ये भी आपका क्या है, निगेटिव है। गृह कार्य भी आपका कौन सी पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। कौन सी पॉइंट है, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। देखिए जहां मिलेगा जो पॉजिटिव नेगेटिव मैं बता दूंगा। बच्चे को गृह कार्य नहीं दे सकते, लेकिन बच्चा स्वयं चाहे अपनी गणित को मजबूत करने के लिए तो वह गृह कार्य कर सकता है। जैसे गुरुजी लोग क्या करते, उदाहरण बता देते, उदाहरण बता देते हैं, और जब उदाहरण बता देते हैं तो उसके बाद क्या करता है बच्चा, घर पे जाके क्वेश्चन लगाता है। क्वेश्चन लगाने का मतलब ही होता है गृह कार्य, गृह कार्य करता है, और जब घर पे काम करता है, लेकिन अध्यापक नहीं दे सकता, अध्यापक देगा तो निगेटिव वर्क। बच्चा लगाया, घर पे जाके कुछ फंसा तो लाके सर जी से पूछा, अब कुछ सर जी के भरोसे जितना सर जी पढ़ेंगे वह हम पढ़ा, तब ये गलत हो जाएगा, तब आप गणित नहीं सीख पाएंगे। तो यह छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए गृह कार्य देना ही गृह कार्य कहलाता है। लेकिन यह गृह कार्य निगेटिव पॉइंट है, ये भी बता दूं। अब बच्चे को आप गृह कार्य नहीं दे सकते, लेकिन करना क्या, पढ़ाने गणित पढ़ाने के तरीके जो निम्न है ये हैं आपके, जिसको आप कह सकते हैं मौखिक कार्य, ये बहुत अच्छा है, ये पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे कि मतलब तुरंत किसी भी चीज को कक्षा में पढ़ाया, तुरंत वहां से पूछ लीजिए, हाली हाली पूछ लीजिए, समय भी बच जाएगी, आपकी टाइम भी बच जाएगी, और बच्चा का आईक्यू लेवल भी पता चल जाएगा। ठीक, क्या होता है, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच जो संवाद होता है, मौखिक कार्य जिसको ओरल वर्क कहते हैं, मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। मतलब संवाद जो मैं पढ़ाया, फिर उसके बाद एक बार हाली हाली आपसे रिवीजन करा दिया, या फिर उसके बाद पूछ लीजिए, ओरल आपका वर्क जो आपका होता है इसके अंतर्गत आता है। छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर मैं आपसे पूछूं का भैया समझ में आया, आप हाली हाली बता दिए तो मौखिक कार्य सही है, या मैंने कुछ पूछ लिया आपसे, आपने बता दिया तो सही है, और नहीं बता पाए तो फिर क्या हो, गलत है। समझ में आ रही बात, आगे देखिए क्या होता है। अब इसके बाद क्या था, छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है, पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। मौखिक कार्य कभी भी कोई भी, जैसे अपकमिंग, नेक्स्ट होता ना कि भैया आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, या अपकमिंग ये आने वाला है,
समझ में आ रही बात नहीं? या फिर उसके बाद प्रीवियस, पीछे या घट चुका उस चीज को क्या करते हैं आप बताते हैं, जिसको हम प्रस्तावना कौशल भी के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना बताई जाती है कि गुरु, अब आगे हम ये पढ़ाने वाले हैं, रोचक चीजें उसमें कुछ ऐसी होती है जिसको छोड़ दिया जाता है। जैसे आप धारावाहिक देखते हैं ना, धारावाहिक में कुछ चीजें ऐसी, कोई टॉपिक होती है जिसको हम डायरेक्ट आपको छोड़ देते हैं, भैया अगवा वाला की जो टॉपिक मेन रहेगी उसको लाके छोड़ दिया जाएगा, वही कि भैया इसको कराया जाए। समझ में आ रही बात में? तो ये आपका नहीं हो गया। चलिए लेखन कार्य, ये देखिए क्या होता है। लेखन कार्य क्या होता है? लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एक आप जानते थे आलेख, आलेख और एक होता था सुलेख। जानते हैं कि नहीं? आलेख किसको कहा जाता है? जिसको बोल के लिखा जाता है, जिसमें अक्षर मात्रा का ज्ञान हम करवाते हैं। और सुलेख में क्या करते हैं? सुंदर लेख करवाना चाहते हैं। सुलेख का मतलब सुंदर लेख की राइटिंग आपकी कितनी अच्छी, और राइटिंग तो हमारी देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक है? अब उसमें कहने वाली बात है, लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इससे लेखन क्षमता और अधिक अच्छी लिखावट का विकास होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अभी मैंने आज देखा कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ लिखावट, मेरे व्हाट्सएप पे आया था कि दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ लिखावट ये फला लड़की की है, उसका भी एक अपने आप में प्रदर्शन होता है। तो वहां पे लेखन कार्य भी आपको यह भी बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि ये 4 लिखा गया है, ये 4 लिखा गया है, ये 7 लिखा गया है, लेकिन कोई ऐसे लिख दे, अब उसमें कन्फर्म है नहीं कि वो 7 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, कि 6 लिख रहा है, कि 8 लिख रहा है, ऐसे लिख दे 6 लिख रहा है कि 8 लिख रहा है, ये भी एक शैली में अपने क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा अगला क्या है? ये लेखन कार्य। अब उसके बाद सामूहिक कार्य, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक, पॉजिटिव वर्ड है। आपका क्या होता है? समूह कार्य में करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जैसे कोई चीज, मान लीजिए इतने लोग हैं, आप मनाते कि हे भगवान, हे भगवती माई ले जाए, जो है सबका एक साथ है, हमने कहा जाते बड़ा अच्छा रहा। जैसे आप मान लीजिए गणित में तेज है तो आप मनाते, जैसे मैं गणित में तेज हूं तो मैं परीक्षा देने बैठूंगा, मैं परीक्षा देने बैठूंगा तो मनाऊंगा कि हे भगवान हमरे पिछवा अगवा कोनो सिविल का तैयारी करे वाला मिल जात, जो ने हम ससलवा बता देती हूँ, हमकी गणितिया बता दे। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा हो तो पाता नहीं, बगलिया वाला जरूर एब्सेंट हो जाता है। मैं जब भी परीक्षा देने जाता हूँ, वहां मेरे आगे या पीछे का जरूर एब्सेंट हो जाता है, और मिलेगा कोई तो एकदम भक्कू छाप मिल जाएगा, ठीक है? तो होता क्या है कि अगर यही आदान प्रदान सामूहिक कार्य किया जाए तो उसमें काफी अनुभव मिलता है। जैसे 3 लोग 4 लोग दिमाग लगाए ना, तो वह दिमाग जल्दी हो जाता है, काम हो जाता है। और जब सामूहिक कार्य क्या होता है, अकेले करना हो, जैसे आप भैया आपको लाइब्रेरी में बैठे हैं तो सभी लोग समूह में बैठे हुए हैं और सब पढ़ रहे हैं, 2-4 अगर मन बिगड़ैलो रही है तो बहुत करिए, 4 दिन यार वार मरिए, लफ राइट मरिए, लेकिन फिर देखिए जब सब पढ़ते हो तो मैं क्या करूं, मैं पढ़ूं। इलाहाबाद यही ना एक माहौल देता है, तो समूह ही तो है। और अकेले घरे पड़े क्या हो, बगलिया उगलिया वाले कुछ खेलत हुआ, कुछ मतरगस्ती करत हुआ, कुछ फालतू बोलत हुआ, केहू शिकायत करत हुआ, तो वही आप भी सोचेंगे चलिए हम हो तो देखी तो कहा बतियावत हुआ, फिर होती शिकायत कहीं हमारे नाम होती हो। अगर आपकी हो रही तो आप जज्बे मत करिए कहीं। एक चीज बता दूं, अपनी अगर इज्जत बचाना है तो आज के जमाने में जब तक आप असफल हैं तब तक लोगों के यहां जाना कम कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपकी, नहीं तो इज्जत कम हो जाएगी, ये जानेगा। जब तक आप असफल हैं वहां तब तक जाना बंद कर दीजिए, और जब बंद कर देंगे तो 1 आध दिन जाएंगे तो आपकी इज्जत होगी, नहीं तो फिर अरे रोज घूमना नहीं चाहिए। कोई पूछेगा ना भैया की हाल है, ये हाल ये रोज ऐसे घूमत रहा है ना, कोनो बात ना है, इनके बेकार हुआ, बीएड कैले हुआ, बीटीसी कैले हुआ, खाली रोज फेंकन करके टेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, लेकिन सिलेक्शन ना होला, सिलेक्शन वहां जाए मीडिया रुक जाने तो तमाम चीजें कहेंगे, तो इसलिए उनका जइबे मत करिए, ठीक है? तो क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है, सामूहिक कार्य करने से जो होता है एक क्षमता बढ़ती, समूह में सदस्य का अनुभव सबके काम आता है, कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। तार्किक सोच, ये आखिरा है आपके पास, तार्किक सोच प्लेटो के अनुसार क्या होता है? गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को क्या करता है, प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है,
एक सुषुप्त और आत्मा की चेतना एवं नवीन जागृत उत्पन्न करने का कौशल गणित प्रदान करता है। एक सुषुप्त और क्या, आत्मा में चेतना, आत्मा में चेतना मेरे दिमाग में आएगा, जैसे अभी आपके दिमाग में आएगा, आत्मा में चेतना आएगी, हे भगवान अभी तक तो हमारा सिलेक्शन ना हो बोले 30 साल उम्र चली गई, तो ये आत्मा में चेतना आई आपकी, समझ रहे कि नहीं। 28 साल उम्र हो गई, 30 साल हो गई, 25 साल हो गई, 26 साल हो गए, कब तक हम ऐसे ही पढ़त रहा। ये हमारी आत्मा की क्या है, चेतना। अब आपको बता दे, सुसुप्त वही एकाएक, जैसे आप भौचक्का में आ जाए, जैसे आपका पड़ोसी जज हो गए तो आपके दिमाग में एकाएक ख्याल आया होगा, अरे हम कुछ नहीं है। उनके घर जब आए होंगे लोग, माला पहना रहे होंगे, फलाने के नाम लेते रहे, तो अपने अंदर में इतना कुंठा बरत रहा ने, मन कहते हैं आत्महत्या कर ली। कह लीजिए कि नहीं आ रही थी कि हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुसुप्त है कि अचानक से हमको आएगा, हम पढ़ेंगे वो आईएएस बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, लेकिन फिर बिहाना भर कुल भुला आएंगे, अरे चला जा छेड़ा। हाँ हाँ, नेगेटिव वही बताया ना कि जो 3 इडियट ने कहा वो गलत नहीं कहा कि दोस्त साला अगर आपसे ज्यादा नंबर फेल हो जाए तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब आपसे ज्यादा नंबर पा जाता है और दुख होता है, और ये हकीकत है। अभी इसी में तो किसी का सिलेक्शन हो जाए, पड़ोसी के ना हो, अरे तो पूछे मत, एकदम दुख का पहाड़। तब अब वो दोस्त आपके साथ चाहेगा मिलजुल के रहना, लेकिन कई बार भाई तो तनी पर्सनालिटी अलग। मेरी खुद एक दोस्त बंगाल थी, मेरा अगर नंबर ज्यादा आता था तो वो मुझसे नहीं बोलती थी, और मैं जानती भी नहीं थी कि बोल क्यों नहीं रही है। वो कुछ दिनों बाद बोलती थी तेरा नंबर ज्यादा आता है, इसलिए मुझे गुस्सा आया। हाँ हकीकत है, सही है कि जब ये किसी बदनाम नहीं रहती है और बात नहीं करती है। अरे फिल्मों में वो जो फिल्म वाले बताते हैं वो साइकोलॉजिकल बहुत अध्ययन करके बताते, भाई ऐसे ही बता देते आपको। फिल्मों में जो हीरो हीरोइन में टकरार हो जाता है, हीरो ज्यादा नंबर पा जाता है, वो रियलिटी है। शादी में जरूर आना। हाँ शादी में जरूर आना, फिल्म देखे ही होंगे। लेकिन उस फिल्म शादी में जरूर आना, जब भी मैं एक बार वो होता है ना खाली दिमाग से रहता हूँ, तो शादी में जरूर आना, 3 इडियट, ये सब फिल्में देख लेता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ। ये शादी में जरूर आना, 3 इडियट, पीके, ये सब। और एक तो वो जो उसकी है क्या नाम, प्रेस रावल, जिसमें वो मूर्ति जिसका टूट जाता है, वो ओ माय गॉड, ये सब फिल्में में देख लेता हूँ, बड़ी इंटरेस्टेड लगती है, और हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। चलिए, गणित का अध्ययन करने से बच्चे के निम्न मानसिक शक्तियों का विकसित हो जाता है। जो आपके निम्न होते हैं, कौन कौन से होते हैं? निरीक्षण शक्ति, निरीक्षण करने का तरीका कि ये आदमी कैसा ना कैसा ना, तुरंत तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, और फिर एकाग्रता। एकाग्रता भी होनी चाहिए, सबसे बड़ी ये बात होती है एकाग्रता। कोई आपको झगड़ा कर लिया तो इना को तुरंत जाए गोली मार दी, ये आपके अंदर वो होना चाहिए, थोड़ा से धैर्य होना चाहिए। किसी भी चीज का समय का इंतजार करिए आप कि क्या समय, क्योंकि समय तो कुत्तों का भी आता है, ठीक है, एक समय आता है जो कुत्तों का भी होता है। तो फिलहाल वो डायलॉग है, लेकिन एकाग्रता आपके अंदर होनी चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। मौलिकता, हमारी मौलिकता, हम भी एक भारत के नागरिक हैं तो हमारी भी मौलिक कर्तव्य है कुछ, ठीक। फिर उसके बाद अन्वेषण सकता है, खोज करना, खोज करने की क्षमता। जब हम अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं कुछ ना कुछ, जैसे अभी मैं सवाल लगा दिया, उसमें कुछ ना कुछ नया तरीका खोजना शुरू कर देते हैं। जैसे लालमन है, लगातार खोजते रहते हैं, सर जी ऐसे ना ऐसे, ऐसे ना ऐसे, तो कुछ अच्छा मिल जाता है तो उसको लगा दिया जाता है, और कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो फंस जाते हैं। तो खोज करने में कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। आज जो लाइट मिल रही है, हम लोग फेशियल, बिना फेशियल के गोर नजर आ रहे हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन 1200 एक्सपेरिमेंट मूर्खतापूर्ण नहीं करता, दीने में लगत, माता जी का चेहरा दीने में दर्शन कर पाते हम लोग, ठीक है। और उसके बाद विचार,
तथा चिंतन शक्ति, ये सब किससे होती है? गणित के बिना संभव नहीं। आत्मनिर्भरता, ये सब पॉजिटिव शब्द हैं। आत्मनिर्भरता, कठिन परिश्रम, ठीक है। अगर इतनी चीजें हो गई हो तो ये पूरा चैप्टर था गणित की प्रकृति। कौन सा चैप्टर था? गणित की प्रकृति, मैथमेटिक्स ऑफ नेचर, ये था। अब इससे रिलेटेड मैं आपको चैप्टर के बाद इसमें आता हूं, इसके प्रश्न पे आता हूं। देखिए आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, एक एक करके मैं आपको लाता हूं। हाँ यही रिलेटेड 25 क्वेश्चन। अरे एकदम, मैं आपको पीडीएफ दूंगा इसका, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो केवल फोटो कॉपी। हाँ टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पे भी दे दिया जाएगा। मैं टेलीग्राम पे दूंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि आपको फोटो कॉपी दूंगा और जबरदस्ती आपसे पैसा लूंगा जो फोटो कॉपी चार्ज है। मैं जान रहा हूं, क्योंकि आप लोग करेंगे क्या कि पीडीएफ रह जाएगी। हाँ मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन मैं आपको दूंगा ये 2500 क्वेश्चन दूंगा और उसको आप जाके घर पे करेंगे, ठीक है। पूरा ये बड़ी मेहनत करवा के मैं बनवा रहा हूँ एकदम, एक एक ठो। बताइए वही जो फोटो कॉपी चार्ज होंगे, बस वही है, कुछ नहीं। अरे भाई मेरे घर तो छापने वाली मशीन है ना, जो फोटो कॉपी चार्ज होगा उसमें भी जो सबका चार्ज लिया जाएगा। निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? जरा बताइए कौन सा होगा? दूसरा वाला, तार्किक है। क्लियर? अब मैं आपको लेके चलता हूं, बताइए। आपने पहले बताया कि नहीं इससे रिलेटेड मीठी क्वेश्चन भी है। अरे यही तो रहस्य है, और क्या। आप क्या मेहमान वो कौन सा जो बिना बता के आएगा, तो फिर आप तो पहले ही से बना लेंगे, खुद बकायदे साफ सफाई कर लेंगे घर द्वार की, तब लगेगा अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ लेकिन जब मेहमान बिना बताए आए तब ना आपकी कीमत पता चलेगी। और खास करके तो अपने सिस्टर के घर जाए तो बिना बताए जाए। मैं जाता हूँ तो बिना बताए जाता हूँ, कारण कम से कम उनको पता तो चले कि क्या वो हो, कितना साफ सफाई से रहा है। चलिए, निम्न में से कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लालवन पहले ही चलाक रहना, लिखत नाम का नहीं, उनकी पीडीएफ दे, लेकिन वो देखे लिख रहे थे। और उसके बाद कल भी मैं इस पे बात किया था, पीयर बेंजामिन पेरिक साहब, गणित सभ्यता का दर्पण है। हाँ देखिए, गणित सभी विज्ञानों का सिंह व कुंजी द्वार है। रोजर विल्सन। क्लियर? मजा आ रही? अब देखिए यही पढ़ाऊंगा वास्तव में। अब मैं जान रहा हूं कि सीटेट उस तरीके से मैं बिना उसके करा रहा था, तो आपको पढ़ाने के बावजूद भी आप रिजल्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब कैसे नहीं करेंगे आप रिजल्ट, मैं देखता हूं। पीडीएफ दूंगा, उसको हल करिए, सब कुछ करिए, और एक एक का मैं पीडीएफ खुद तैयार करवा रहा हूं, और वही मेन टॉपिक के जितनी आवश्यकता की चीजें, बस उतने, केवल बस इतना काम करना है कि जितने आपके दोस्त यार मित्र हैं उनको यही शेयर कर देना, बस, और कुछ करना नहीं। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों ही होते। क्लियर है? चलिए, और हर तरीके के क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं। एक उद्देश्य क्रिया है जिससे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण विधि की योजना विधि के उपयुक्त परिभाषा किसने दिया? तो यह किल पैट्रिक साहब ने दिया। ठीक, अगला देख लीजिए। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको अगर उसमें नहीं मिली होगी तो इसमें जरूर मिल जाएगी। इसका बताइए, इसका बताइए। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। सांस्कृतिक उद्देश्य क्या होता है? अरे वो उनकी जब परिभाषा है संस्कृति और सभ्यता का दर्पण नहीं, वो अपना शैक्षणिक उद्देश्य केवल प्राप्त करता है। अध्यापक
शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त करता कि भैया मैंने ये पढ़ाया है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अपने वो शैक्षणिक उद्देश्य को ही पूर्ता कर। गणित पढ़ाने के बाद हाँ, तो वो शैक्षणिक उद्देश्य को ही तो पूरा किया। अध्यापक क्या कह रहा, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में। अच्छा, गणित पढ़ाने में कहाँ आपको मिलता है? गणित में समाज के बारे में कहाँ अध्ययन मिलेगा? तो शैक्षणिक उद्देश्य ही पूरा करता। अगर यह शैक्षणिक शब्द नहीं होता तब हम कुछ कह सकते थे। ठीक, अगला देखिए। हाँ, ऐसे ही गलत हुई। ऐसे ही वो जब पेपरवा रहता है कुछ सही होता है, लेकिन सनवाइज होता है, लेकिन गणित का शिक्षक की बात है। अब गणित के शिक्षक का बात सही है, लेकिन वही तुम्हें बताया कि अगर शैक्षणिक शब्द नहीं होता तब हम मारते थे इसको। इसमें बताइए। ये तो है। चलिए बताइए इसको। अभी मैं ये शायद पढ़ाया नहीं हूं। वह वास्तविकता है जो गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक उद्देश्य को ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि छात्रों के गणित समझने का स्तर बढ़ाया जा सके। ये आप किसमें बात होती थी? याद करिए, कहाँ है? शिक्षा नीति। सबसे पहली बात हुई थी 1968 की बात हुई थी। 1968 इसी को पलट दिया जाता, क्या होता? 86। इसी को ना बात की गई थी। तो शिक्षा नीति पर ध्यान दिया जाता। ठीक है, तो क्या हाँ, पूरे विश्व ये विश्वविद्यालय की थी। ठीक है, ये आपको आगे देखते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न में से विशेषता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गणित विषयता, आक्रमबद्धता, लेकिन कोई भी चीज क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, ये तो गलत हो गया। गणित का भाषा असंकेतिक है, नहीं, गणित सांकेतिक भाषा में प्रयोग की जाती है। गणित एक रसहीन विषय है। गणित एक मूर्त विषय, मूर्त नहीं अमूर्त है भाई, तो ये रसहीन हो जाएगी। सीटेट के विकल्प के अनुसार आपको मारना पड़ता है। आप रीना के को रट्टा मार लेंगे, विकल्प कौन बढ़िया मिल रहा है उसको मारना पड़ता है। ठीक है, यही। अब आप देखिए, आक्रमबद्धता, गणित क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जाती है। गणित में संकेत पाए जाते हैं। गणित अमूर्त विषय है, ठीक है, बताया हूं। तो इसमें क्या होती है? रसहीन विषय हो जाती है। ठीक, इससे बढ़िया कोई विकल्प होता तो वो हो जाती है। हाँ।